मुलजिम कानून से छुप सकता है लेकिन बच नहीं सकता। शहर के हालिया फसादात के जरिए अवाम और पुलिस की नींदें उड़ाने वाले अहम साजिशी राजू सिंह को बिलाखिर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। शहर के हालिया फसादात के अहम साजिशी को कई दिन की हिरासत के बाद बिलाखिर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। शहर में रामनवमी और फिर हनुमान जयंती के मौके पर राजू सिंह ने शहर में बड़े पैमाने पर हंगामों का मंसूबा बनाते हुए बैरूनी रियासतों से शरफसदनों को अपने इलाके मंगलहाट में पनाह दे रखी थी। और जब मादन्ना पेट और हुसैनी अलम में झंडियों के मसले पर दो फिरकों के दरमियान मामूली बहस और तकरार हुई तो राजू सिंह ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और इस साजिश में उसका साथ दिया गोशा महल के कारपोरेटर बीजेपी वाई कुटनम ने। राजू सिंह की साजिश सिर्फ पुराने शहर तक महदूद नहीं रही बल्कि मुशीराबाद और बेगम बाजार के हंगामे भी इस साजिश का हिस्सा थे। खुद शहर के कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने भी इन वाकयात के पीछे साजिश का एतराफ किया था। सबसे पहले 4 टीवी ने राजू सिंह और वाई कुटनम की निशानदेही करते हुए कमिश्नर पुलिस से दरियाफ्त किया था कि इस फसादात में इन दोनों का क्या रोल है। फसाद की साजिश में 2 कारपोरेटर्स का नाम लिया गया था जी। ऐसा भी सुना जा रहा है कि उसमें से एक कारपोरेटर राजू सिंह जो गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की कहीं ना कहीं कोई शोबे में उसकी अरेस्टिंग हुई। आप देखिए 2 कारपोरेटर्स तो इन्वॉल्व एविडेंस है उनके खिलाफ और कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आ रहा है तो इनको इंटरोगेट करना, इनके साथियों को इंटरोगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पीछे कौन करवाए हैं ऐसे कार्रवाई, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन में वो पहलू भी है हमारे पास। इसमें हम देखना चाहेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं, शख्स हैं जो पीछे रह के ये साजिश बनाए हैं, ये सब करें। जिसके फौरी बाद कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर खुसूसी टीमों ने हरकत में आते हुए राजू सिंह को हिरासत में ले लिया। लेकिन साजिश का एक और सरगना वाई कुटनम शहर से फरार होने में कामयाब हो गया। 4 टीवी को मिली तल्ला के मुताबिक राजू सिंह को चंद दिन कबल ही सिकंदराबाद की एक लॉज से गिरफ्तार किया गया था, ताहम इसकी तल्ला किसी को नहीं दी गई। राजू सिंह को तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया गया। इसके बाद ड्रामाई अंदाज में यह बावर कराने की कोशिश की गई कि राजू सिंह खुद सुपुर्द होने की कोशिश कर रहा है और पुलिस कमिश्नर को भी इस बात के लिए राजी करने की राजू सिंह की पार्टी तेलुगु देशम की जानिब से कोशिश की गई कि आपका भी काम हो जाएगा और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। जिसके बाद कर्फ्यू को लेकर 4 टीवी ने आवाम की बेचैनी से कमिश्नर पुलिस को वाकिफ करवाया कि आखिर आवाम को किस बात की सजा दी जा रही है। और कितने दिन तक कर्फ्यू नाफिज रखना चाहते हैं आप, कहां तक आपका तजुर्बा है और कितने दिन रहना चाहिए कर्फ्यू? जल्द से जल्द जितने भी ये जुर्म में इन्वॉल्व हैं इन सबको अरेस्ट करना ज़रूरी है। और उसके बाद में जब हमें ये इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि और कुछ होने वाला नहीं है और अमन और चैन के साथ लोग और समाज अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, उस मौके पर हम लोग कर्फ्यू निकाल देने का, सिर्फ ढील देने की बात नहीं है, मुकम्मल तौर पर निकाल देने के बारे में हम लोग सोच रहे थे। सीधे सीधे आपका कहना यह है कि कल्प्रिट्स को अंदर भेजा जाए और मासूम आवाम को बाहर निकाला जाए? जी, वो रिवर्स हुआ था अब तक। जैसे जो गलत काम करे वो खुलेआम घूम रहे थे और लोगों को अंदर रहना पड़ा था, ये सही बात नहीं थी। राजू सिंह की गिरफ्तारी पुलिस की कामयाबी तस्वुर की जा रही है, लेकिन क्या पुलिस इस साजिश को आवाम के सामने लाएगी? क्योंकि इन हंगामों में आवाम का जबरदस्त नुकसान हुआ है। शहर में अब हालात पुरअमन है। इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि कमिश्नर पुलिस ने कर्फ्यू में नरमी के औकात में जुमा के दिन 4 घंटे का इजाफा कर दिया। कर्फ्यू में और भी नरमी दी जा रही है और भी ढील दी जा रही है। आज रात 10 बजे तक कर्फ्यू में रिलैक्सेशन रहेगा। सिर्फ रात को 10 से कल सुबह 5 बजे तक 7 घंटों के लिए कर्फ्यू अमल में रहेगा। ये मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कमिश्नर पुलिस की हैसियत से कि इतने हसीन और इतने अच्छे शहर में
कोतवाल हैसियत से यहाँ काम करने का मौका नसीब हुआ मुझे। कमिश्नर पुलिस हालात के मामूल पर आ जाने से मुतमईन है और उन्होंने वाजे कर दिया है कि पुलिस जालिमों के साथ नरमी नहीं बरतेगी और उन्हें सजा दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस एक ही एक मकसद से काम कर रही है कि जो भी ये फसादात हुए हैं जिसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए जाए, क्योंकि सिर्फ पुलिस के पास ही नहीं है, कोर्ट में भी इन मामलों को पेश करना है। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती है इन पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। मेरी सारी टीम के साथ मैं सम रफी, 4 टीवी न्यूज़। उधर दूसरी जानिब तेलुगुदेशम कारपोरेटर राजा सिंह ने कहा है कि उसका फसाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए उसने इल्जाम लगाया कि मजलिस और कांग्रेस उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल असेंबली हलके के बल्दी हलकों में वह तनहा तेलुगुदेशम का कारपोरेटर है, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। మీరు వేరే కార్పొరేటర్ కదా ఇప్పుడు వచ్చినారు పూజ చేసినారు వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఖరాబ్ అవుతుందంటే నేను అక్కడికించి వెళ్ళిపోయినా మన హిందువులు ఇల్లు కాలబెట్టినారు ఇంకా దుకాణం లూట్ అంటున్నారు బ్యాంక్ లూట్ అంటున్నారు మొత్తం వాళ్ళు గడబడి చేసినారు ఎంఐఎం వాళ్ళు మొత్తం నాశనం చేసినారు ఎందుకంటే అది దాచుకోవాలి ఈయన మీద కేసు పెట్టాలి మొత్తం ఈయనకి హైలైట్ చేయాలి ఈయన వచ్చి చేసిందని నాకు బద్నాం చేస్తున్నారు అక్కడ కానీ ఆ గోడకి నాకు ఏం సంబంధం లేదు మొత్తం ఎంఐఎం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కలిసి నా మీద కేసు పెట్టాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు దాంట్లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే శ్రీరామనవమి రోజు నేను ఒక పెద్ద ఎత్తున శోభాయాత్ర జులూస్ తీసిన ఆ శోభాయాత్రలో 1,50,000